हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म। आज मैं आप लोगों को जेटेट 2026 न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग साइंस का सिलेबस बता रही हूँ। तो साइंस के सिलेबस में यहाँ पे नंबरिंग वाइज दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8। ये साइंस का सिलेबस है जो जेटेट एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो आज का जो टॉपिक हम लोग का रहेगा वो रहेगा पहला भोजन के स्रोत, यानी कि आज मैं आप लोगों को भोजन के स्रोत के बारे में बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसके सारे टॉपिक के बारे में जान लें कि सिलेबस में क्या क्या है। जैसे कि पहला नंबर में है भोजन के स्रोत, फिर भोजन के अवयव, स्वास्थ्य और स्वच्छता, फसलों से अन्न की प्राप्ति, पौधों में पोषण, भोजन का उपयोग। ठीक है, ये पहला है। दूसरा है दैनिक उपयोग की सामग्री, विभिन्न प्रकार के पदार्थ। तीसरा है आसपास की वस्तुएं, सजीवों का वासस्थान, पौधों की संरचना एवं कार्य, जंतुओं की संरचना एवं कार्य, सजीवों पर परिवेश का प्रभाव, जीवों में शोषण, जैव विविधताओं का संरक्षण। चौथा है बल, घर्षण और ध्वनि। ठीक है, ये फिजिक्स का पोर्शन है और ऊपर वाला जो आपने पोर्शन देखा वो आपका बायोलॉजी का पोर्शन है। पांचवा है चुंबक, विद्युत उपकरण, विद्युत धारा, विद्युत परिपथ। ये भी फिजिक्स है। ठीक है, ये फिजिक्स है, ये वाला बायोलॉजी है, ये तीनों। ठीक है, उसके बाद प्राकृतिक घटनाएं, प्रबंधन, वन उत्पाद, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ये सारा मिक्स है। इसमें आपका कुछ केमिस्ट्री भी है, कुछ बायोलॉजी भी है। ठीक है, ये पूरा मिक्स है इसमें। तो आज का जो टॉपिक रहेगा हम लोग का वो रहेगा भोजन के स्रोत, यानी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिटेल से भोजन के स्रोत के बारे में। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। के स्रोत, सभी जीवों को ऊर्जा उनके भोजन से मिलती है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जितने भी जीव हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जो जीव धरती पे जिंदा हैं, ठीक है, तो उनको जो ऊर्जा मिलती है यानी एनर्जी कहाँ से मिलती है, वो भोजन से मिलती है। ठीक है, यानी भोजन क्या है, एनर्जी का सोर्स है। अर्थात भोजन वह खाद्य पदार्थ है जो जीवों को ऊर्जा प्रदान करती है। भोजन अगर खाएंगे तो सभी जीवों को क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा। दूसरा पॉइंट है सभी जीवों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन पौधों से ही प्राप्त होती है। तो कहीं ना कहीं हम लोग किस पे डिपेंड है, हम लोग जो भी जितने भी जीवधारी हैं वो हम लोग प्लांट पे डिपेंड यानी पौधे पे डिपेंड है, यानी कि प्लांट। ठीक है, प्लांट क्या है, सोर्स है। ठीक है, हमारे फूड का। एनिमल भी सोर्स है, फूड भी, प्लांट भी सोर्स है, लेकिन हम लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से किस पे डिपेंड रहते हैं, प्लांट पे डिपेंड रहते हैं। तो प्लांट्स पहले रहेगा तभी हम लोग को भोजन मिलेगा। ठीक है, भोजन जीवों की जैव प्रक्रियाओं को संचालित करता है। जैव प्रक्रिया यानी कि उसके लाइफ प्रोसेस को, जैव प्रक्रिया मतलब उसकी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, लाइफ को मेंटेन करना। भोजन जीवों के वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक है। तो हम लोग ये जान ही रहे हैं कि फूड जो होता है, फूड से क्या होता है, एनर्जी मिलता है। ठीक है, जीवों में ग्रोथ होता है, वृद्धि होती है, उसका विकास होता है यानी कि उसका डेवलपमेंट होता है। ठीक है, और हमारे लाइफ प्रोसेसेस इसी भोजन से चलता है। ठीक है, जितने भी जीवधारी हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, क्योंकि जीवधारी जो कौन है, लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन है, जो इस धरती पे रह रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं। ठीक है, भोजन के स्रोतों का मुख्य रूप से दो वर्गों में बांटा गया है। अगर फूड का सोर्स देखा जाए, स्रोत देखा जाए, इसको हम लोग दो वर्ग में, दो क्लास में बांटेंगे। ठीक है, तो पहला क्लास को हम लोग क्या कहेंगे, पौधी रूपी स्रोत, दूसरा कहेंगे जंतु उत्पादक, यानी कि जो सोर्स मतलब ऐसा सोर्स जो हमें पौधों से मिलता है, पौधों से हमें अनाज मिलता है, पौधों से हमें फूड मिलता है, जंतु से भी हमें फूड मिलता है। ठीक है, तो यही दोनों सोर्स है और इसी सोर्स को देखते हुए उसको दो वर्गों में बांटा गया है। पहला वर्ग है प्लांट, दूसरा हो गया एनिमल सोर्स। ठीक है, खाद्यान्न, दलहन, तिलहन, मसाले आदि की प्राप्ति पौधे से ही होती है। जैसे कि हम लोग दाल खाते हैं, तिलहन खाते हैं, बहुत सारे मसाले हैं, ये सारे हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, वो हमें पौधों से प्राप्त होते हैं, यानी प्लांट से प्राप्त होते हैं। जबकि जैसे कि दूध हो गया, अंडा हो गया, मक्खन, क्रीम, घी, पनीर, झींगा, मांस, बहुत सारे ऐसे एडिबल सब्सटेंस हैं जो हमें कहाँ से मिलता है, जंतु से मिलता है। तो इससे ये पता चल रहा है कि हम लोग फूड को जो सोर्स में बांटेंगे वो दो सोर्स में बांटेंगे, दो क्लास में बांटेंगे। एक हो गया प्लांट सोर्स, दूसरा हो गया एनिमल सोर्स। प्लांट से हमें खाने वाली तिलहन, दाल, मसाला वगैरह मिलता है और एनिमल से हमें क्या मिलता है, दूध, अंडा, मक्खन, क्रीम। ठीक है, ये हमें जंतु से मिलता है। तो आगे पढ़ते हैं हम लोग फिर। अब यहाँ पे है पौधों के खाए जाने वाले भाग। हम लोग पौधे के
कौन से भाग को खाते हैं, इससे प्रश्न एकदम पूछता है। ठीक है, ये भी आई है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इससे प्रश्न एकदम पूछता है। फ्रेंड्स, आप एकदम जरूर देखिएगा, वीडियो को पूरी देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, पौधों के खाए जाने वाले भाग, जैसे कि यहाँ है तना है, जड़ है, पत्ते हैं, फूल हैं, बीज है, फल हैं। तो हम लोग तना, जैसे कि तना में कौन कौन सा चीज़ खाते हैं, जैसे आलू हो गया, प्याज, लहसुन, अदरक, हल्दी। प्याज, आलू, अदरक, हल्दी, लहसुन, ये सब जो होता है, ये हम लोग इसका कौन सा पार्ट्स खाते हैं, तो हम लोग इसका क्या खाते हैं, तना खाते हैं। ठीक है, क्या खाते हैं, तना। इससे प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि गाजर हो गया, मूली हो गया, सलगम हो गया, शकरकंद हो गया, चुकंदर हो गया, ये सब का हम लोग कौन सा भाग खाते हैं, तो इसका हम लोग जड़ खाते हैं, यानी कि जड़ यानी रूट खाते हैं। क्या खाते हैं, रूट खाते हैं, रूट। पत्ते, पत्ते में कौन कौन सी चीज़ खाते हैं, जैसे पालक पत्ता, बंद गोभी, सरसों, भथुआ, मेथी, मूली, चना आदि, ये सब सारे पत्ते, यानी कि हम लोग इसके लिफी पार्ट को खाते हैं, यानी पत्ते वाले भाग को खाते हैं। फूल में जैसे कि गुलाब, फूल गोभी, ब्रोकली, केला, सीताफल, कचनार, सहजन, इसके हम लोग फूल खाते हैं। क्या खाते हैं, इसके हम लोग फूल को खाते हैं। बीज में क्या खाते हैं, जैसे चना हो गया, मक्का हो गया, चावल हो गया, गेहूँ, मेथी आदि, इसके हम लोग बीज को खाते हैं। फल में क्या खाते हैं, सेब, केला, टमाटर, सीताफल, नाशपाती, आंवला, ये सब हम लोग क्या खाते हैं, इसके फल के भाग को खाते हैं। ठीक है, तो ये वाले प्रश्न इससे जरूर आते हैं, जरूर देख लीजिएगा आप लोग। अब अगला है, कुछ पौधे के एक से ज़्यादा भाग भी खाए जाते हैं। जैसे कि कुछ पौधे होते हैं, हम लोग उसका साथ में, जैसे कि जड़ खा रहे हैं तो उसका तना भी खाएंगे, अगर फूल खा रहे हैं तो उसका फल भी खाएंगे। तो ऐसे ही कुछ नाम दिए गए हैं यहाँ पे, जैसे कि जड़ और पत्ते। जड़ और पत्ते जो खाते हैं, किसका खाते हैं, मूली का। मूली का हम लोग पत्ता भी खाते हैं, मूली का जड़ भी खाते हैं। फूल और फल, जैसे केला हो गया, सीताफल हो गया, ये दोनों जो हम लोग उसका फूल भी खाते हैं, उसका फल भी खाते हैं। बीज और पत्ते, जैसे चना, मेथी, सरसों, इसके हम लोग बीज भी खाते हैं, पत्ते भी खाते हैं। जैसे चना का पत्ता भी खाते हैं हम लोग, ऐसे इसका साग वगैरह बनाया जाता है हमारे बिहार साइड में, हमारे झारखंड साइड में इसके पत्ते के साग बनाए जाते हैं, मेथी के साग बनाए जाते हैं, सरसों के साग बनाए जाते हैं। ठीक है, और इसका जो मेथी होता है वो बीज हम लोग उसको इस्तेमाल करते हैं मसाले में, सरसों का भी इस्तेमाल करते हैं मसाले में, फिर तेल बनने में। ठीक है, तना और पत्ते, लहसुन और प्याज, लहसुन और प्याज होता है, इसका हम लोग तना भी खाते हैं, इसके पत्ते भी खाते हैं। जैसे हम लहसुन लगाते हैं तो उसके पत्ते को हम लोग डालते हैं सब्जी वगैरह में। ठीक है, फिर उसका जो लहसुन पक जाता है तो उसका तना वो खाते हैं, मतलब उसके जड़ को, नीचे वाला पार्ट जो होता है जड़ के अंदर, फिर उसका प्याज के पत्ते भी खाते हैं। ठीक है, इन तना पत्ते दोनों खाते हैं हम लोग उसका, यानी लहसुन का तना और प्याज का तना हम लोग खाते हैं और उसके पत्ते भी खाते हैं। ठीक है, अगर रूट के अंदर है, जैसे कि हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ लहसुन का मान लो प्लांट है, ठीक है, और नीचे में लहसुन हुआ है मिट्टी के अंदर, तो हम लोग सोचेंगे कि ये अंदर में जड़ के अंदर है, तो ये जड़ वाला भाग है। जी नहीं, हम लोग इसे तना को खाते हैं। वैसे ही अगर प्याज बन रहा है तो प्याज अगर जड़ के नीचे है तो हम लोग क्या सोचेंगे कि हम लोग इसके जड़ को खा रहे हैं, नहीं, प्याज के भी क्या खाते हैं हम लोग, तना को ही खाते हैं। ठीक है, इससे कन्फ्यूजन हो जाता है बहुत। अगला है, कुछ खाद्य पदार्थ के खाए जाने वाले भाग, कुछ खाद्य पदार्थ के खाए जाने वाले भाग, जैसे कि हम लोग कुछ फ्रूट्स खाते हैं तो उसके कौन से भाग को खाते हैं, मध्य भाग को खाते हैं कि पूरा भाग को खाते हैं कि बीच वाले भाग को खाते हैं कि बाहर वाले भाग को खाया जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है खाद्य पदार्थ में आम का कौन सा भाग खाते हैं हम लोग, आम का हम लोग मध्य फल वित्ती खाते हैं, यानी कि आम का बीच वाला भाग खाते हैं। ठीक है, गुठली हटा करके जो उसका गुद्दा वाला पार्ट होता है वो फल वित्ती कहलाता है, यानी मध्य फल। ठीक है, सेब का हम लोग क्या खाते हैं, पुष्पासन। क्या खाते हैं, पुष्पासन। इससे प्रश्न एकदम आता है। ठीक है, सेब का क्या खाते हैं, पुष्पासन। अमरूद का क्या खाते हैं, अमरूद का पूरा फल ही खा जाते हैं हम लोग। अंगूर का क्या खाते हैं, फल वित्ती खाते हैं और बीजाडंसन। ठीक है, बीजाडंसन खाते हैं। ठीक है, अंगूर का। नारियल का भूर्ण पोष खाते हैं नारियल का। केला का क्या खाते हैं, मध्य एवं अंतफल वित्ती खाते हैं। अनार का क्या खाते हैं, बीज जोल खाते हैं। केसर का वर्तिकाग्र खाते हैं। ठीक है, वर्तिकाग्र। इससे क्वेश्चन पूछे जाता है, ये भी आई है एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेटेट एग्जाम। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम आते हैं, उसमें भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जेटेट के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि हम लोग ये जेटेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, लेकिन आप सीटेट का भी एग्जाम दे रहे हैं और किसी भी स्टेट लेवल का एग्जाम दे रहे हैं या और भी किसी सेक्टर का एग्जाम दे रहे हैं, जिससे सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस का क्वेश्चन जो पूछा जाता है, तो इन सारे सबसे पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला है,
पौधे के स्रोत के अनुसार पोषक तत्वों का निर्धारण होता है। जैसे कि बहुत सारे हम लोग सोर्स अभी पढ़ें, ठीक है, जैसे कि हम लोग अभी प्लांट सोर्स पढ़ें, हम लोग एनिमल सोर्स पढ़ें, तो इसके अनुसार जो पौधा का ई बनता है, मतलब कि न्यूट्रिएंट्स बनता है, मतलब किसी भी पोषक तत्व यानी कि पोषक न्यूट्रिशन होता है ना, पोषण, न्यूट्रिशन हो गया पोषण, और न्यूट्रिएंट्स हो गया पोषक तत्व। तो यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि पोषक तत्व का जो निर्धारण होगा वो फूड का सोर्स के अनुसार होगा, कि किस फूड में क्या है और उस फूड से हमें क्या प्राप्त होता है। ठीक है, पोषक तत्वों के निर्धारण होता है और पोषण की दृष्टि से सभी जंतु विषमपोषी होते हैं। तो पोषक तत्वों के निर्धारण होता है और पोषण की दृष्टि से सभी जंतु क्या होते हैं, विषमपोषी होते हैं। अब हम लोग पोषण के प्रकार पढ़ेंगे जंतुओं में, यानी यहाँ पे जो है टॉपिक, ये टॉपिक जंतुओं में पोषण के प्रकार, यानी कि जंतुओं में पोषण के कौन से प्रकार होते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। भोजन की प्रकृति एवं जीवों द्वारा उसे ग्रहण करने की विधि के आधार पर जंतु में 3 प्रकार के पोषण पाए जाते हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि जो फूड होता है उसका नेचर के अनुसार जीव जब कोई फूड को ग्रहण करते हैं तो उसमें कुछ मेथड होता है। ठीक है, तो उस मेथड के अनुसार जो न्यूट्रिशन है यानी पोषण है उसको 3 प्रकार में बांटा गया। फूड लेने का तरीका, फूड लेने का मोड, तो यहाँ पे जो 3 तरह का मोड बताया गया है, तरीका बताया गया है। पहला है पूर्णभोजी पोषण, दूसरा है परजीवी पोषण, तीसरा है मृतजीवी पोषण। ठीक है, यानी मृतोपजीवी पोषण। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पूर्णभोजी पोषण। पूर्णभोजी पोषण में क्या होता है, पूर्णभोजी पोषण को प्राणिसम भोजन भी कहा जाता है। इस विधि में जंतु पौधे को ठोस रूप में ग्रहण करते हैं। यह भोजन पौधों अथवा जंतुओं से प्राप्त होता है। यानी पूर्णभोजी पोषण मतलब क्या होता है, इसमें कोई भी जीव अगर किसी फूड को ले रहे हैं तो उसके ठोस रूप को लेते हैं, यानी कि वो सारा फूड को खा लेते हैं। ठीक है, ठोस रूप को ले लेते हैं। और ये जो ठोस रूप है फूड का वो जंतु से ही प्राप्त हो सकता है या एनिमल से ही प्राप्त हो सकता है। यानी कि फूड का जो सोर्स है वो दोनों से हो सकता है, प्लांट से भी और एनिमल से ही। यानी कि पूरी फूड को खाते हैं, पूर्णभोजी पोषण। ठीक है, अगला है पूर्णभोजी पोषण में जीवों द्वारा जटिल कार्बनिक पदार्थ को ग्रहण करके उनका पाचन एवं अवशोषण किया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो भी एनिमल्स आएंगे, जो भी ऑर्गेनिजम्स आएंगे, जीवधारी आएंगे, वो क्या करेंगे, जब इस फूड को यानी ठोस रूपी फूड को ग्रहण करते हैं, यानी कि जब वो क्या करते हैं, लेते हैं, इंटेक करते हैं फूड को। ठीक है, बॉडी के अंदर जब इंटेक करते हैं तो क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स फूड को इंटेक करते हैं, यानी बॉडी में वो जटिल फूड को इंटेक करते हैं। जैसे ही वो उस फूड को ग्रहण करते हैं, बॉडी के अंदर जाने के बाद वो फूड क्या होता है, टूटता है, यानी उसका क्या होता है, पाचन होता है, डाइजेशन होता है। उसके बाद अवशोषण यानी कि एब्जॉर्प्शन किया जाता है उस फूड का। ठीक है, अगला है पचे हुए भोजन का कोशिकाओं के भीतर स्वांगीकरण होता है। यानी कि जब भोजन पच जाता है तो उसके भीतर क्या होता है, उसका स्वांगीकरण होता है, एसिमिलेशन होता है और ऊर्जा प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे कि फूड को उसने खाया, कोई भी जीवधारी जब फूड को खाते हैं यानी इनटेक करते हैं तो बॉडी के अंदर जाता है। ठीक है, बॉडी के अंदर जाने के बाद उसका डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। डाइजेशन हो जाएगा, फिर बॉडी में एब्जॉर्प्शन होगा यानी कि अवशोषण होगा। उसके बाद उसका स्वांगीकरण होता है यानी कि उस एसिमिलेशन होता है। उसके बाद क्या होता है, ऊर्जा निकलता है यानी कि एनर्जी निकलता है, और वो एनर्जी पूरे बॉडी में स्प्रेड होता है। ठीक है, जिससे उस जीवधारी को एनर्जी मिलता है। ठीक है, पूर्णभोजी पोषण वाले जंतुओं का वर्गीकरण। अब यहाँ पे पूर्णभोजी पोषण वाले जंतुओं का वर्गीकरण फिर से किया गया है, यानी कि पूर्णभोजी पोषण वाले जंतु को फिर से बांट दिया गया है। किसमें बांटा है, शाकाहारी में, मांसाहारी में, सर्वाहारी में, अपमार्जक में। ठीक है, तो ये चारों में बांट दिया गया है। पूर्णभोजी पोषण वाले जंतुओं का वर्गीकरण किया गया, उसको क्लास में बांट दिया गया फिर से। तो शाकाहारी में क्या क्या आएगा, ऐसे जंतु जो पौधे को, उसके किसी भाग को अथवा उनसे प्राप्त उत्पादों को भोजन के रूप में ग्रहण करता है, जैसे कि शाकाहारी। ठीक है, जब जो जंतु जो पौधे को खाते हैं, केवल पौधे को ही खाते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, उससे जो भी पौधे से जो भी उसको उत्पाद मिलता है वो भोजन के रूप में उसको ग्रहण कर लेते हैं, शाकाहारी। जैसे कि गाय हो गया, हिरन हो गया, घोड़ा हो गया इत्यादि। अब क्या है अगला, मांसाहारी। ऐसे जंतु जो अन्य जीव जंतुओं का शिकार करके उन्हें अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो मांसाहारी में क्या होता है कि इसमें जो जंतु आएंगे
वो दूसरे जंतु को अटैक करके खाते हैं, उसका शिकार करके खाते हैं, जैसे कि शेर हो गया, चीता हो गया, भेड़िया, लोमड़ी। ठीक है। अगला प्रश्न है सर्वाहारी, ऐसे जंतु जो पौधों से प्राप्त उत्पादों के साथ जंतुओं को भी अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। यानी इसमें जो सर्वाहारी यानी ओमनीवोरस जो है, इसमें क्या करते हैं, बोथ ईटिंग प्लांट एंड एनिमल, यानी वो क्या खाएंगे, जो सर्वाहारी और जीवधारी होंगे वो प्लांट के पार्ट को भी खाएंगे और एनिमल्स के पार्ट को भी खाते हैं, यानी दोनों पार्ट को खाते हैं, दोनों पार्ट को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। जैसे कि इसमें मानव आ जाता है, कुत्ता आ जाता है, बिल्ली आ जाता है, ये सारे जो होते हैं ना वो सर्वाहारी कहलाते हैं। अगला है अपमार्जक, ऐसे जंतु जो मृत जंतुओं को खाकर अपनी ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। मृत जंतु को खाकर उन्हें सड़ने से बचाने की प्रक्रिया अपमार्जक कहलाती है। जैसे मान लीजिए कोई डेड बॉडी है, ठीक है, अब उस डेड बॉडी को कोई न कोई ऐसे एनिमल खाएंगे, तो वो एनिमल कौन सा है, जैसे सियार हो गया, लकड़बग्घा हो गया, गीद, चील, वो क्या करते हैं, मरे हुए जीव को क्या करते हैं, फूड के रूप में इनटेक करते हैं। जैसे कि डेड बॉडी बड़ा हुआ है, अब मृत है, तो उसके ऊपर गिद्ध, चील, लकड़बग्घा, सियार, ये सारे जो एग्जाम्पल है एनिमल्स के, वो क्या करते हैं, उस मृत जीव को खा करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है। तो यही प्रक्रिया जो होती है ना वो अपमार्जक कहलाती है। अब हम लोग पढ़ेंगे पूर्णभोजी पोषण के प्रमुख चरण। अब इसके चरण कौन कौन से, स्टेप, यानी कि जो एनिमल्स या जो भी जीवधारी मतलब ठोस फूड को, यानी कि ठोस फूड को इंटेक करते हैं, उसके 5 स्टेप होते हैं। कितने स्टेप होते हैं, 5 स्टेप, 5 चरण होते हैं। तो 5 चरण में क्या क्या किया जाता है, ठीक है। तो पहला चरण क्या होता है, अंतर्ग्रहण। सबसे पहले वो क्या करते हैं, फूड को इनटेक करते हैं, यानी कि इंजेशन प्रोसेस। भोजन को शरीर आहार नाल में ले जाने की प्रक्रिया को अंतर्ग्रहण कहा जाता है। जब हम फूड को खाएंगे यानी इनटेक करें, ठीक है, तो वो हमारे बॉडी के अंदर जाएगा, हमारे आहार नाल में अंदर जाएगा। जब वो फूड को मुंह के अंदर डालेंगे तो वो प्रोसेस अंतर्ग्रहण कहलाता है, यानी पहला स्टेप। अगला स्टेप है पाचन, यानी फूड को खाने के बाद क्या होता है, फूड का पाचन होता है। पाचन क्रिया ठोस अविसरणीय खाद्य पदार्थ को सरल अणुओं एवं आयनों में विभाजित होने की प्रक्रिया है, जिससे वो अवशोषण योग्य बनकर विसरण अथवा पराशरण द्वारा अमाशय तथा आंतों की श्लेष्म कला में फैली हुई रुधिर कोशिकाओं के द्वारा रक्त में मिलाकर उत्तकों तक पहुंचा सकते हैं। अब हुआ डाइजेशन में क्या होता है, जब वो खाना को इंटेक कर लिया जाता है तो वो खाना हमारे स्टोमक में जाता है। ठीक है। स्टोमक में जाने के बाद वहाँ पे क्या होता है, फूड का डाइजेशन होता है, यानी फूड का छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना, यानी उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम, बहुत सारे ऐसे अम्ल हैं जो क्या करते हैं, एंजाइम हैं जो फूड को तोड़ने में मदद करते हैं। ठीक है। जब मदद करेंगे तो उससे क्या होगा, एनर्जी निकलेगा, एब्जॉर्प्शन होगा, एसिमिलेशन होगा, फिर हमारे ब्लड सेल्स तक वो पहुँचेंगे, और फिर ब्लड सेल्स क्या करते हैं, हमारे बॉडी के सेल्स तक, टिश्यूज़ तक, सेल्स तक क्या करते हैं, पहुँचाने का काम करते हैं। अगला स्टेप है अवशोषण, यानी कि तीसरा एब्जॉर्प्शन कहा जाता है उसको। वह प्रक्रिया जिसमें पचे हुए भोजन को कोशिकाओं द्वारा अवशोषित करने का प्रक्रम होता है। जैसे फूड को खाने का पहला प्रोसेस, मुंह में डालने का प्रोसेस इंजेशन, उसके बाद जैसे स्टोमक में जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, पाचन यानी कि डाइजेशन, तीसरा है अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन। जब फूड टूट जाते हैं तो उस पचे हुए फूड का क्या होता है, उससे एनर्जी निकलता है, तो उससे कोशिकाएं जो होती हैं हमारे बॉडी की, वो कोशिकाएं क्या करती है, उस फूड को एब्जॉर्ब करती है, अवशोषित करती है। ठीक है। तो उस प्रोसेशन को क्या कहते हैं हम लोग, अवशोषण। अगला स्टेप है, चौथा स्टेप स्वांगीकरण यानी कि एसिमिलेशन। आहार नाल में पचा हुआ भोजन कोशिका के जीवद्रव्य में पहुंचने के बाद इससे प्राप्त पोषक तत्व कोशिका के जीवद्रव्य द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। ऐसी क्रिया को स्वांगीकरण कहा जाता है। जब ये हमारे सेल्स क्या करते हैं, जब एब्जॉर्प्शन का काम कर लिया जाता है तब हमारे सेल्स क्या करते हैं, फिर से उस फूड को, जो बचा हुआ फूड बच गया, उसको क्या करते हैं, फिर से हमारे सेल्स तक पहुंचाते हैं।
ठीक है। वहाँ के जो प्रोटोप्लाज्म है, जीवदर्भ, यानी कि ये एक लिविंग एलिमेंट तत्व होता है जीवदर्भ, जो सेल के अंदर होता है, ठीक है। इसी जीवदर्भ के कारण ही सेल जिंदा रहता है, ठीक है। तो हमारे स्वांगीकरण प्रोसेस में क्या होता है ना कि आहार नाल में जो पचा हुआ भोजन होता है, आहार नाल मतलब एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, इसमें जो पचा हुआ भोजन होता है फिर से वो कोशिका क्या करते हैं, वो जीवदर्भ के बाद पहुँचाने का काम करते हैं, जिससे वहाँ पे पोषक तत्व, बहुत सारे पोषक तत्व बनते हैं जो वो कोशिका को मिलता है, ठीक है। तो ऐसी प्रक्रिया को स्वांगीकरण कहा जाता है। अगला है बहिष्करण, यानी पांचवा, वह प्रक्रिया जिसमें शरीर से भोजन को मल के रूप में यानी गुदा के माध्यम से त्याग किया जाता है, यानी बहिष्करण। इसमें क्या होता है कि जब फूड अच्छी तरह से पच जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, यानी इंजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, डाइजेशन का, अवशोषण का, स्वांगीकरण का, तो लास्ट का स्टेप बहिष्करण, यानी कि जब फूड पच जाता है तो अनवांटेड फूड, यानी जो बचा हुआ फूड होता है, हमारे बॉडी को ज़रूरत नहीं पड़ती उस फूड की, तो वो क्या करता है, उस फूड को हमारे बॉडी से रिमूव करता है। तो एज ए किस रूप में, मल के रूप में, गंदगी के रूप में बॉडी से वो बाहर निकलता है। तो गुदा के माध्यम से यानी एनस के माध्यम से क्या करता है, हमारे बॉडी के बाहर निकलता है। इसी को क्या कहते हैं, बहिष्करण, ठीक है, यानी ईजेशन कहा जाता है इस प्रोसेस को। अगला है यानी कि दूसरा नंबर हम लोग पढ़ लिए। अब दूसरा नंबर है परजीवी पोषण। परजीवी पोषण में क्या होता है, यानी कि परजीवी पोषण मतलब कहा जाता है परजीवी, पर मतलब क्या होता है, जीवी मतलब क्या होता है, यहाँ पे पैरासाइट कहा जाता है। इसको क्या कहता है, पैरासाइट। पैरासाइट, पैरासाइट यानी किसी ऐसे एनिमल्स जो किसी होस्ट के बॉडी के अंदर और बाहर रह करके उससे फूड लेता है, उसी को हम लोग कहते हैं पैरासाइट, यानी परजीवी। तो ये पैरासाइट कैसे पोषण लेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग। इस प्रकार के पोषण में एक जंतु किसी अन्य जंतु के से अस्थायी या अस्थायी संपर्क बनाकर उससे भोजन प्राप्त करता है, ठीक है। भोजन प्राप्त करने वाले जंतुओं को परजीवी जंतु कहते हैं, ठीक है, तथा जिससे ये भोजन प्राप्त करते हैं उसे पोषी कहते हैं, यानी होस्ट। जिससे भोजन प्राप्त कर रहा है उसको होस्ट कहते हैं, और उस होस्ट से जो भोजन ले रहा है उसको परजीवी जंतु कहते हैं, यानी पैरासाइटिक एनिमल्स कहा जाता है। पोषित जंतुओं के साथ संबंधों के आधार पर परजीवियों को निम्नलिखित रूप में विभाजित किया गया है, यानी परजीवी जो होता है उसको बहुत सारे पार्ट्स में विभाजित किया गया है, बांटा गया है। पहला है बाहरी परजीवी, जो अभी हमने बताया आपको, बॉडी के अंदर रह करके और बाहर रह करके। तो ये बाहर रहने वाले जो परजीवी होते हैं, और दूसरे होते हैं आंतरिक परजीवी, यानी बॉडी के अंदर रह के वो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। तो बाहरी परजीवी क्या होते हैं, ये परजीवी पोषी के शरीर के बाहर से अर्थात चिपक कर उसका रक्त चूसकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे जोंक हो गया, जू हो गया, मच्छर हो गया, ये सारे क्या हैं, पैरासाइटिक है, जो होस्ट बॉडी के बाहर में रह करके उससे न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। आंतरिक परजीवी यानी बॉडी के अंदर रहने वाले पैरासाइट, ये परजीवी पोषी के शरीर के अंदर, पोषी मतलब यहाँ पे होस्ट हो गया, ठीक है, जिससे वो भोजन प्राप्त कर रहा है। पोषी के अंदर शरीर के अंदर रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए गोल कृमि हो गया, राउंड वॉर्म, एस्केरिश हो गया, ये सारे कृमि का नाम है, ये हमारे बॉडी के अंदर पाया जाता है। तो ये क्या करते हैं, हमारे बॉडी के अंदर रह कर हमारे बॉडी से ही हमारा न्यूट्रिशन लेते हैं। अब अगला है मृतजीवी पोषण, ठीक है। मृतजीवी पोषण के अंतर्गत कुछ जंतु मृत जंतु एवं पौधे के शरीर से तरल कार्बनिक पदार्थ के रूप में भोजन का अवशोषण करते हैं। ये मृतजीवी या मृतजीवी कहलाते हैं। जैसे इसमें क्या होता है कि जब कोई डेड बॉडी के ऊपर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, उसके बॉडी के अंदर रह के उस चीज़ को डिकम्पोज कर देते हैं, यानी इसको सड़ा देते हैं, डेड एंड डिकेइंग मटेरियल को सड़ा देते हैं, ठीक है। तो वो जो आते हैं वो मृतजीवी कहलाते हैं। जैसे कि मृतजीवी को अपघटक के रूप में भी कहा जाता है, अपघटक यानी डिकम्पोजर के रूप में से कहा जाता है, क्योंकि ये सड़ते हुए जीवों के जटिल कार्बनिक अणुओं को सरल अणुओं में अपघटित कर पर्यावरण से मुक्त कर देते हैं। जैसे कोई ये डेड बॉडी है, ठीक है, अब डेड बॉडी है, इसके ऊपर कोई बैक्टीरिया वगैरह लग गया, बैक्टीरिया क्या करता है, उस चीज़ को सड़ा देता है, ठीक है, डिकम्पोज कर देता है, और हमारे इन्वायरमेंट को भी क्या करता है, इन्वायरमेंट को भी क्लीन करने का काम करता है, क्लीन करने का काम ये बैक्टीरिया, ठीक है। हरे पेड़ पौधे इन मुक्त अणुओं को ग्रहण कर पुनः कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी ज़मीन पे, किसी मिट्टी पे डेड बॉडी है, ठीक है, अब इस डेड बॉडी को ज़्यादा दिन तक रखना भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अगर मान लीजिए ज़्यादा दिन तक रहता है ये डेड बॉडी, अगर इसमें कोई सूक्ष्म जीव नहीं रखते हैं तो ये हमारा इन्वायरमेंट क्या हो जाएगा, बहुत पॉल्यूटेड हो जाएगा, ठीक है, पॉल्यूशन से बढ़ जाएगा, आप महक बर्दाश्त नहीं कर पाइएगा, इनफैक्ट हम लोग रह नहीं पाएंगे। तो ये जो जीवाणु होते हैं ना बहुत हेल्पफुल होते हैं, और ये क्या करते हैं, इस
सड़े हुए जीवों को डिकम्पोज कर देते हैं, सड़ा के उसको क्या करते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं, और उसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल होता है, कॉम्प्लेक्स कार्बनिक मटेरियल या मॉलिक्यूल्स, उसको किस में तोड़ देते हैं, सिंपल मॉलिक्यूल्स में तोड़ देते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं, यानी सफाया कर देते हैं इन्वायरमेंट का। ठीक है, और उसके बाद क्या करते हैं, सारा चीज़ सफाई होने के बाद वो क्या होता है, हमारे मिट्टी में मिक्स हो जाता है, और मिट्टी में मिक्स होने से मिट्टी क्या हो जाती है, फर्टाइल। क्या होती है, फर्टाइल। मिट्टी फर्टाइल उपजाऊ हो जाती है। जब ये मिट्टी उपजाऊ हो जाएगी, मिट्टी जब उपजाऊ हो जाएगी तो क्या होगा, उस मिट्टी में अगर कोई प्लांट लगाते हैं तो उस मिट्टी को क्या मिलता है, उससे उसको खाद मिलता है, यानी मैन्योर मिलता है। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे कि यहाँ पे जीवाणु है, कवक नली के ऊपर कीट है, मशरूम है, कुछ ऐसे चीज़ें उदाहरण में जो उस चीज़ को क्या करते हैं, हमारे मृत जीवी का काम करते हैं। अगला है महत्वपूर्ण कुछ तथ्य हैं, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं, तो महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए गए हैं, जैसे कि ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व, जिससे हमें ऊर्जा मिलता है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है। ठीक है, शरीर का निर्माण करने वाले पोषक तत्व क्या है, यहाँ पे प्रोटीन है जो शरीर का निर्माण करते हैं, यानी बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है उसको। उपचय क्रिया को नियंत्रित करने वाले पोषक तत्व क्या हैं, यानी मेटाबॉलिज्म में जो काम होता है वो विटामिन करता है, जल खनिज तत्व करते हैं। प्रतिरक्षी क्षमता वाले पोषक तत्व, जिससे हमें इम्यून सिस्टम हमारा मजबूत होता है, वैसा कौन सा पोषक पदार्थ है, जैसे खनिज हो गया, विटामिन हो गया। ठीक है, इससे इम्यून सिस्टम मजबूत होता है हमारे बॉडी का। ठीक है, अब आज का टॉपिक इतना ही रहा। ठीक है, आज हम लोग जो भोजन के स्रोत पढ़े हैं, अब अगले सेशन में हम लोग पढ़ेंगे भोजन के अवयव। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो को पूरी देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।